हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिश वॉशर के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और डिश वॉशर यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो आफ्टर यूजिंग रिव्यू बोल सकते हो आप। मैं अच्छे से यूज़ किया और जितना भी मुझे समझ में आया चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, आप लोग को बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं खुद पहले यूज कर लेती हूँ थोड़ा दिन तक, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो भी चीजें हैं। अभी भी मुझे बहुत कुछ चीजें समझ में तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, 1 महीना यूज करते हुए मुझे जितना भी चीजें पता चला है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा डिश वॉशर। IFB का 16 प्लस सेटिंग का है ये डिश वॉशर। और ये एक सिंगल कलर में आता है, सिल्वर कलर में, ग्लॉसी सिल्वर। और बाहर से कुछ ये ऐसा दिखता है। तो अभी खोल के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि इसके साथ ट्रे आया है कि नहीं। तो इसके साथ कोई भी ट्रे नहीं आया है। ये स्पून रखने के लिए स्पेशल ट्रे दिया हुआ है। तो इसमें आप सारी चीज़ें रख सकते हो, जितना भी छोटा मोटा चीज़ें आता है सब कुछ। और ये थोड़ा सा छोटा मोटा रग जैसा दिया हुआ है, इसके ऊपर छोटा कटोरा भी रख सकते हैं। और जो भी स्पून वगैरह एक्स्ट्रा रह जाए तो ये सारा भी चीज़ें हम रख सकते हैं। तो इसका नीचे भी एक फ़ैन है जिसके थ्रू पानी स्प्रे होता है। और ये है सबसे बड़ा ट्रे, नीचे वाला ट्रे। तो देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है प्लेट वगैरह रखने के लिए। तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, वरना ये फोल्ड करके भी रख सकते हो। और ये जो बाकी का है ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, वो फोल्ड नहीं होता है। उसके बाद ये जो आप देख रही हो ना, इसमें डाला हुआ है सॉल्ट। ये सॉल्ट डालने के लिए होता है, तो हमने डाल दिया है एक साथ 1 महीने के लिए। तो सॉल्ट 1 महीने के लिए डालना पड़ता है। और उसके बाद इधर जो भी एक्स्ट्रा होता है ना चीज़ें, गंदगी वगैरह, वो सारे जमा होता है। तो देखिए इसमें कुछ भी गंदगी वगैरह जमा नहीं हुआ है, बस इसमें कागज़ जमा हुआ था। कोई नया बर्तन का कागज़ निकल के उसमें गया होगा, तो उसको ही मैं वॉश कर दिया है। क्योंकि मैं हमेशा ना जो भी गंदगी वगैरह होता है वो थोड़ा सा मैं क्लीन करके डालती हूँ, वो हमारा मशीन के लिए अच्छा होता है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, इसमें सारे चीज़ें इकट्ठा हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मैं सारी चीज़ें निकाल के मतलब डालती हूँ वॉशिंग के लिए। उसके बाद देखिए इधर है जो हमारा डिश वॉशर डिटर्जेंट है ना, वो डालने के लिए। और साइड में है रिंसेट डालने के लिए। ये भी मैं 1 महीने के लिए डाला था, अभी आप देख सकती हो। ये भी फ़िलहाल है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो बाकी देखिए इसमें बहुत सारे प्रोग्राम दिया हुआ है वॉशिंग के लिए। जो 342 होता है इको टब क्लीन, जो हमारा बहुत ज़्यादा गंदा बर्तन होता है वो इसके लिए। और 125 वाला जो हमारा नॉर्मल बर्तन होता है उसके लिए। और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम दिया हुआ है। जेट वॉश भी है, 15 मिनट लेता है। और एक है आधा घंटा के लिए भी है। तो बहुत सारा ना अलग अलग टाइप का इसमें वॉशिंग प्रोग्राम दिया हुआ है। तो इसका वॉशिंग क्वालिटी कैसा है वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। जस्ट मैं बर्तन वॉश किया है और इसको अभी तक ओपन नहीं किया है, तो आप लोगों के सामने मैं ओपन कर रही हूँ और आप लोग खुद ही देख लीजिए कि इसका वॉशिंग क्वालिटी कैसा है। तो जब ये वॉश हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिक ना ये डोर थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं, ताकि इसके अंदर का जो गर्म स्टीम होता है ना वो निकल जाए। तो इतना ना ओपन हो जाते हैं। तो अभी मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे सारे बर्तन अच्छे से वॉश हो गया है। इसमें ना थोड़ा सा पानी रहता है, मतलब ऐसा जो नॉर्मल बर्तन है उसके ऊपर नहीं रहता है। लेकिन जैसे ये मैं ग्लास वॉश किया ना, इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन होता है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी था। तो ये देखिए इसके ऊपर भी है थोड़ा सा पानी, और बाकी इसके ऊपर नहीं है और कुछ भी बर्तनों के ऊपर नहीं है। और उसके बाद इधर भी देख सकते हो आप, इसमें थोड़ा सा पानी है। ये देखिए नॉर्मल ड्राई है, लेकिन जैसे थोड़ा सा डिजाइन वगैरह होता है ना, इसके ऊपर हल्का हल्का पानी रह जाते हैं।
और बाकी देखिए पूरा ड्राई है और बहुत अच्छे से वॉश हो गया है सारी चीज़ें। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से वॉश हो गया है। और ये है वुडन का, तो ये वुडन का भी बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। बाकी देखिए इसके ऊपर भी बहुत सारा पानी है, क्योंकि ये मिक्सी का बर्तन है और इसके ऊपर ना डिज़ाइन है बहुत सारा, तो बहुत सारा पानी है। क्या करूँगी, ये बर्तन को मैं अलग से निकाल लूँगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बर्तन के ऊपर थोड़ा बहुत डिज़ाइन होगा, मतलब गड्ढा होगा जिसमें पानी जमा हो सकता है, तो उसमें ना पानी जमा होता है। तो इसका मैं अलग से फेंक दूँगी। और बाकी हमारा सारे बर्तन ड्राई है, आप देख सकते हो। ग्लास वगैरह, प्लेट वगैरह बहुत अच्छे से ड्राई है। नॉनस्टिक का बर्तन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये बर्तन बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बनाया था, और ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। मुझे किसी ने पूछा था कि उनका जो डिशवॉशर का टाइमिंग है और जो हमारा नॉर्मल टाइमिंग है वो अलग दिखाता है, तो वही मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए घड़ी में हो गया है 8:53 और मैं लगा रही हूँ डिशवॉशर। इधर दिखा रहे 1:25, मतलब 1 घंटा 25 मिनट लेगा। तो इधर देखिए मैं टाइमिंग के साथ मशीन को ऑन कर दिया है और मैं 15 मिनट बाद दिखाती हूँ इसका और जो वॉच है दोनों का टाइमिंग। तो आप देख सकते हो दोनों का टाइमिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें 9:08 हुआ है और इधर भी 15 मिनट हो गया है। तो मेरे डिशवॉशर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और इसको मुझे यूज़ करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो इसका सारे चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी वगैरह सुपर्ब है। तो सारी चीज़ें अच्छी है, बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन करता है। लेकिन एक ही थोड़ा सा मुझे माइनस पॉइंट लगा कि जो बर्तन में डिज़ाइन होता है थोड़ा सा गड्ढा रहता है, आप लोगों को मैंने दिखाया, उसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, ड्राई नहीं होता है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी इसका सारी चीज़ें मुझे ठीक लगा। और अलग मशीन का मुझे पता नहीं कि कम्प्लीटली ड्राई करता है या नहीं, या फिर डिज़ाइन में पानी भरता है। तो अगर आप लोग अलग ब्रांड का डिशवॉशर यूज़ करते हो तो मुझे ये चीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, IFB में ये है या फिर अलग मशीन में भी है। तो इधर देखिए मेरे सारे बर्तन वगैरह वॉश हो गया है। मैं एक बार दिखाया था आप लोगों को, अभी देखिए मैं दोबारा मतलब वॉश के लिए लगाया था। तो इधर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इधर देखिए मैं थोड़ा सा ही बर्तन डाला है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी डर्टी बर्तन नहीं है, तो थोड़ा सा ही मैंने डाला है। और अभी मैं लगा रही हूँ जेट वॉश में। ये 15 मिनट ही लेता है। मुझे कमेंट्स आया था कि जब भी जेट वॉश या फिर प्री वॉश होता है तब मशीन बहुत ज़्यादा गीला रहता है और बर्तन भी गीला होता है। तो उसी को इन्हें मैं प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि क्या होता है। तो इधर मैं 15 मिनट के लिए लगा दिया। तो इधर देखिए 15 मिनट कंप्लीट हो गया है और अभी मैं मशीन को ऑन कर रही हूँ। तो हाँ, जब भी जेट वॉश या फिर प्री वॉश होता है तब बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाते हैं। आप देख सकते हो पूरा बर्तन भी गीला है और जैसे ही मैं मशीन को खोल रही हूँ तो पानी नीचे टपक के गिर रहा है और बहुत ही ज़्यादा मुझे गीला गीला लग रहा है। तो हाँ, ये बात है कि जब भी जेट वॉश वगैरह होता है प्री वॉश तो पानी पानी रह जाते हैं। अब ऐसे उल्टा साइड में तो नहीं है, लेकिन ऊपर से ऐसे ना पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ एकदम गीला गीला है। मैं तो प्री वॉश एक बार ही किया था, तभी भी गीला ही था। तो ये सिर्फ IFB में होता है या फिर अलग ब्रांड में भी होता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आया था इसका प्राइस के बारे में, तो मैं कमेंट्स के थ्रू तो रिप्लाई कर दिया था, लेकिन अभी मैं फिर से बता देती हूँ। इसका ओरिजिनल प्राइस है 60,000, लेकिन हमें 53,000 में पड़ा था, तभी कुछ थोड़ा बहुत ऑफर भी चल रहा था। लेकिन अभी मैं वेबसाइट चेक किया तो इसका प्राइस अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 59,000 का दिखा रहा है। तो भी प्राइस इसका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है उस हिसाब से बेच रहा है। तो बस इसका प्राइस हमें इतना में पड़ा और हम वेबसाइट से लिया था IFB का, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका मैं मॉडल नंबर बता दूंगी फिर से, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ आप लोगों को जानना होगा डिशवॉशर के बारे में तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी।
तो फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।